हेलो दोस्तों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट, जो कि उत्तर प्रदेश UPHISC में यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। UPHISC के साथ UP PCS, MP PCS, CG PCS और सभी जो कंपटीशन एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट से संबंधित जो 40 से अधिक प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेट से संबंधित 40 से अधिक प्रश्न। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि WWW मतलब WWW के आविष्कारक हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है टिम बर्नर्स ली। तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने से पहले जो सबसे पहले पेज दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होम पेज है। तो होम पेज जो है, अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले जो आपको पेज दिखाई देता है उसको बोलते हैं होम पेज। तो इसका सही आंसर ए वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो DNS होता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर बी वाला है, अर्थात DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये IP का पूरा नाम पूछा है। तो IP का फुल फॉर्म जो है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए 4 जो ऑप्शन दिया गया है, तो IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सही आंसर पहला वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए गूगल, तो ये सर्च इंजन तो है। लाइकॉस, ये भी सर्च इंजन है। याहू, ये भी सर्च इंजन है। साइंस जर्नी, यही गलत है क्योंकि साइंस जर्नी कोई सर्च इंजन नहीं है। तो सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो खोज, साइबर 411, आर्कूट, अल्टाविस्टा। तो देखिए इसका सही आंसर सभी है, क्योंकि खोज भी एक सर्च इंजन है, साइबर 411 ये भी एक सर्च इंजन है, आर्कूट भी है और अल्टाविस्टा भी है। तो इसका जो है सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट में जो प्रयुक्त WWW होता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है। ये कई बार बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो WWW है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो सही आंसर पहला वाला है और फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दिया ओपेरा मिनी, मोज़ेक, इंटरनेट, WWE। तो मोज़ेक जो है वो विश्व का पहला वेब ब्राउज़र है। तो सही आंसर बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में जो URL है उसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर ए वाला है। तो कंप्यूटर में जो URL है उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWW का विकास जो टिम बर्नर्स-ली ने किया था, तो इन्होंने कब किया था। ये सन पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। ये तो ये 1989 में WWW का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट में जो TCP यूज किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही आंसर पहला वाला है। तो TCP भी हायर एजुकेशन में कई बार पूछा गया है। तो TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सही आंसर पहला वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट में जो HTTP जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ईमेल, कई बार पूछा गया है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का जन्मदाता कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर पहला वाला है। तो ईमेल का जन्मदाता R. टॉमलिंसन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट पर वेब पेज को सर्वे करने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है।
तो इंटरनेट पे वेब पेज को सर्वे करने में HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर पहला वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि निम्न में सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो जैसे बिंग, डकडकगो, यांडेक्स, एक्साइट, तो देखिए ये सभी सर्च इंजन है, तो सभी सही आंसर है। 16वें का सभी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो AOL.com ये भी है, CHA.com ये भी है, ask.com ये भी है, दीपप्रिया.com ये नहीं है। तो डी वाला इसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BCC का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है। तो देखिए BCC का फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो BCC का फुल फॉर्म बी वाला है, अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें सही आंसर IP है। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म ही कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेब पेज पर क्लिक करने से जब दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेब पेज पर क्लिक करने से खुलता है उसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML का पूरा नाम क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो HTML का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे ब्राउज़र कहते हैं। तो सही आंसर सी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो आंसर संप्रेषण, शॉपिंग, सर्चिंग या मनोरंजन। तो कम्युनिकेशन जो होता है जिसे संप्रेषण कहते हैं, ये सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। इसका सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल भेजना किसके समान माना जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ईमेल में भेजना पत्र लिखने के समान माना जाता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो किससे जुड़ा होता है। तो ये फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है। इसका सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो कीबोर्ड है, लिंक है, ब्राउज़र, हाइपरलिंक। तो देखिए लिंक भी इंटरनेट से संबंधित है, ब्राउज़र भी है, हाइपरलिंक भी है। कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है लेकिन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक कहते हैं। सही ऑप्शन बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेजी जाती है। तो ये इसको बोलते हैं अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में किसका प्रयोग करता है। तो इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करता है। सही आंसर पहला वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। तो इनबॉक्स ये है, सेंडर जो सेंड करता है, रिसीवर जो रिसीव करता है ये भी है, लेकिन पावर पॉइंट का संबंध ईमेल से कतई नहीं है। तो सही आंसर पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से क्या कर सकते हैं। तो ईमेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी वाला है। इसके सभी यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट को जोड़ने के लिए निम्न में कौन सा 4 चीज़ जरूरी है। तो पहला कंप्यूटर, ICP, मोडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर, फिर टेलीफोन लाइन, PDA, मोडेम, कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर, ICP, SSR। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। तो इंटरनेट के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, ISP ज़रूरी है और मोडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। यही 4 चीज़ ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट आइडेंटिफाई करता है। तो इसका सही आंसर वो है वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। देखिए ऑप्शन और भी दिया रहता है, कन्फ्यूजन करता है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिस्कशन, ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यह कहलाता है यूजर आईडी, यूआरएल, टाइम स्टैम्प, उपरोक्त सभी। तो यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेबसाइट समूह है। तो वेब पेजेस या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स फाइलों का, लाग कुंजी का, उपरोक्त सभी। तो जो वेब पेजेस या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है वो एक वेबसाइट समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पैम क्या है। तो जो स्पैम है वो क्या है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो स्पैम होता है वो अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, जो अनवांटेड ईमेल आते हैं लोगों को, उसको स्पैम कहा जाता है। तो सही आंसर बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन में निम्न नाम का प्रयोग करते हैं। तो org.com, edu.com, institute.com.com। तो एजुकेशन मतलब edu.edu प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के जनक कौन है। तो इंटरनेट के जनक देखिए ऑप्शन 4 ठो दिया गया है। तो इसमें इंटरनेट के जो जनक हैं वो हैं विंड सर्फ। तो सही आंसर पहला वाला है, इसका सही आंसर है विंड सर्फ। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर में यहाँ से 40 से अधिक प्रश्न किए हैं, इससे और भी अधिक हम प्रश्न करेंगे। तो कंप्यूटर, जीएस तथा अन्य सभी सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए अम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।